मात सरस्वती सुमिर के ए जी धरो गुरु को ध्यान आनी विराजो कंठ में सुदे जइयो तो गुरु लखन दास मनाए के और सुमिरो जगदम्बे मात माखन दास बाबा मेरे सुलाज तुम्हारे हाथ। तो गुरु चंदन हमनी बरी और गुरु सागर हम कीच जहाँ गुरु के चरण है सुबई हमारो कि मैंने तेरे बल पे मोरी माँ ओ मैया तेरे बल पे मोरी मात ये नवका तो डालो समाधान हे माँ भवानी मैं अज्ञान हूं और मेरे कंठ पे हमेशा विश्राम करते रहना माँ। और मैया ओ मैया केवटिया पिलकुली नादान मैया केवटिया पिलकुली नादान इनका सिंह सजाए ले सारा साथी। बहुत सुंदर बहुत अच्छे मनु हे मैया मैं अज्ञान हूँ के मैया माला जपिए आधी रात मैया माला जपिए आधी रात ये मेरे कंठ विराजो सारा साथी। ओ मैया माला जपिए आधी रात मैया माला जपिए आधी रात ये मेरे कंठ विराजो सारा स्वाती। और भैया मोनू अरे सकल सभा के बीच में तारी भूला दी और ज्ञान बता। अरे हम
भूले मैया तुम मत भूलो, भूले अक्षर दियो बताए। और अरे मात पिता ने को हम सुमिरत ने, और कुछ में सोए थे प्यारा पसार। दूजे सुमिरत धरती माँ को जन्मत पाई रोक रहे आए। हे माँ भवानी, हम तीजे सुमिरे गुरु अपने को, जिन्होंने ज्ञान दो बतलाए। अरे जब भीड़ा परियतर जल पे तेने संकट सारो। जबल भीरा पड़ी अतर जल पे मैया संकट तारो। और आज सभा के बीच में दे दे सोनू सिंह को सहारो। मेरी खबर भरनिया माता सभा में दौड़ के आई जाइए। दौड़ के आई जाइए मेरी मैया, दौड़ के आई जाइए। ओ मेरी खबर भरनी माता के मैया। उपस्थित मेरे सभी श्रोतागण और मेरे नौजवान साथी और मेरे छोटे बच्चे, इस पवित्र भूमि पे मेरी इस सीता सावित्री जैसी माता बहनें, आइए मेरे श्रोताओं, हम मौन का स्टूडियो अंबा के सौजन से और मैं ये रुक्मिणी विवाह का, कृष्ण विवाह का दूसरा भाग पेश करने के लिए जा रहा हूं। आइए, आशा करता हूं इसको भी आप बहुत पसंद करेंगे। हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे छोटे भाई मनीष कनेरिया, और हमारे ढोलक पे संगति कर रहे हैं हमारे बड़े भाई मोनू मस्ताना। चिमटा पे संगति कर रहे हैं हमारे प्राणों से प्यारे हमारे इंदल भैया रठा वाले, और हमारे स्टूडियो में विराजमान है ये हमारे बाल कृष्ण ग्राम समोने राजस्थान वाले। आइए मेरे श्रोताओं, जिस समय पिता और पुत्र में जिद हो जाती है, राजा भीष्मक ने जवाब दिया कि मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा तो कन्हैया के साथ करूंगा, और रुकम ने जवाब दिया कि शादी होगी तो मेरे साले शिशुपाल के साथ होगी, अन्यथा बर्बादी हो जाएगी। आज दोनों जिद पे तुल जाते हैं मेरे श्रोता हो। रुकम ने जवाब दिया, पिताजी अगर उस माखन चोर के साथ मेरी बहन की शादी हुई ना तो मैं डोलियों की जगह पे आरती उठा दूंगा और वो जिंदा नहीं बचेगा। आज मेरे भागवत प्रेमियों, पुत्र की बात सुनकर के पिता कहने लगा, बेटा रुकम, जैसी तेरी इच्छा हो वैसा करना, मैं इस महल में ही नहीं रहूंगा, रुक्मिणी की शादी नहीं देखूंगा।
आज पिता दुखित होकर के और भैया कुछ नहीं बोल पाया। पिता पुत्र की बात इधर रुक्मिणी चुप करके सुन रही है कि पिता और मेरे भाई में क्या वार्तालाप हो रहा है। इतना कह करके आज रुकम महलों के लिए चल दिया। मेरे लोगों, रुक्मिणी को मालूम पड़ा कि मेरा भैया महलों में आ गया है। रुक्मिणी खड़ी है। रुकम ने जवाब दिया, रुक्मिणी, हाँ भैया। तुम ऐसे सुस्त क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं भैया, तुम्हें मेरी कसम है, क्या बात है? अरे तुम्हारे ओठों पे मुस्कुराहट क्यों नहीं है? जवाब दिया, भैया तुम अपनी बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हो? मेरे पिताजी शादी करेंगे, मैं वहीं जाऊंगी, लेकिन ऐसा भी कहीं अन्याय होता है कि एक भाई अपने साले के साथ में अपनी बहन की शादी कर दे? ऐसा कई शास्त्र में नहीं लिखा है भैया। रुकम ने जवाब दिया, बहन रुक्मिणी, तुम तो पागल हो। अगर द्वारकापुरी में जाओगी तो ग्वाल नहीं बजोगी, और चंदेली में जाओगी मेरी बहन ठकुरानी बन के रहोगी। मेरा जो चंदेली का साला है ना, बहुत खूबसूरत है। आज मेरे नौजवान साथी रुक्मिणी ने कहा, भैया मेरे पिताजी शादी करेंगे, मैं वहीं जाऊंगी, वहीं जाऊंगी, वहीं जाऊंगी। इतना कह करके आज रुकम ने आगे बढ़ के गाल में ताड़ सीधे तमाचा दिया। गजब हो गया। हाय हाय, आज रुक्मिणी तमाचा लगने पर भी पीछे नहीं हटी। रुकम तो गाल में तमाचा मार के चला गया, लेकिन आज रुक्मिणी अपने घुटनों में सर को छुपा के फपक फपक के रोने लगी कन्हैया की याद में। कैसे रो रही है श्याम सुंदर? ओ मुरली वाले श्याम कन्हैया दुखिया रही थी बुलाई रे। हाय हाय श्याम सुंदर, मेरा भाई मेरे गाल में तमाचा मार के चला गया, तुमने एक भी शब्द नहीं कहा कन्हैया। ओ मुरलिया पाले श्याम कन्हैया दुखिया रही थी बुलाई रे। तेरे चक्कर में सजना में पागल की है जाई रे। आज कर मोहन की याद रुक्मिणी गैया सीध कराई रे। कन्हैया, मैं तुम्हारे बिना एक मिनट नहीं रहूंगी। मेरा भाई मेरे साले के साथ में विवाह रचाना चाहता है। श्याम सुंदर, मैंने आपकी बहुत उपासना की है। और क्या बोली रुक्मिणी? ओ सजना, ओ सजना, मेरा बबुला बूढ़ो भोना तपीरन पेशा ना जाई रे। आज इतनी के कर रुक्मिणी भैया गैया सीध कराई रे। आज रुक्मिणी प्यार में पागल हो गई। जवाब दिया, श्याम सुंदर, मैं तुम्हारे बिना एक मिनट नहीं रहूंगी, वरना अपना जीवन को त्यागन कर दूंगी।
और क्या बोली, मेरा बबुला बूढ़ो बहो नाथ वीरन पे पेशना जाई रे। आज हितनी के कर रुख मिड़े पंचो गैया सी टकराई रे। और क्या हुआ लोगों, के काउन पाले हरे परेवा, काउन पाले पपैया मोर। अरे रुक्मिणी ललीन हृदय में पालो, बुई जसोदा को नंद किशोर। आज रुक्मिणी ससक रही है श्याम सुंदर के वियोग में और बोली है, अब तो रोए रोए रुक्मिणी के कंधैया खुआरी है गैया। खुआरी है गैया कन्हैया लज्जा लुट गई है। अब तो रोए रोए रुक्मिणी कहे के भैया, आज मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय रुक्म ने गाल में तमाचा दिया है, आज रुक्मिणी अपने घुटनों में सर को छुपा के फपक फपक के रोने लगी। श्याम सुंदर तुमने एक भी शब्द नहीं कहा, मेरा भाई मेरे गाल में तमाचा मार के चला गया। आज मेरे भगवत प्रेमियों, हाँ ये लोगों बिल्कुल बात सत्य है कि जो भगवान का नाम लेता है उसको परमात्मा जरूर देखता है, लेकिन देरी टाइम लगता है। आज रुक्मिणी कन्हैया के वियोग में शाम का वक्त हो गया, लेट गई। श्याम सुंदर ने सोचा आज मेरे पीछे उसका भाई उसके गाल में तमाचा मार के चला गया। आज रात्रि का वक्त है। भगवान श्याम सुंदर आज रुक्मिणी के सपनों में आ जाते हैं। आय हाय भैया, कैसे सपना रुक्मिणी को भो के क्षण ने दो दरस दिखलाई। हाय हाय रे दुपट्टा झटक जगाए रे, तू जग जा मेरी प्यारी। जवाब दिया श्याम सुंदर ने, तुम सो रही हो, जगो ना, अब ये सपने में बात हो रही। आहा बोले कन्हैया मोनू बहुत अच्छे, तू ऐसी बात क्यों करी, जात क्यों मरी प्राण की प्यारी, प्राण की प्यारी। हम पल में तेरी पीर रे हारू मोरनिया सारी। आज जैसे ही भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी के सपनों में आए, हाय रुक्मिणी भगवान कन्हैया की सूरत देख करके चकोर बन गई, टकटकी लगा करके देखने लगी। श्याम सुंदर ने जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं जीवित हूं इस दुनिया में तब तक तुम्हें ले जाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। रुक्मिणी कहने लगी, मेरे हृदय सम्राट,
तेरे दिल में, हाय हाय बेटा इंदल, तेरे दिल में बसूंगी ओ मालूम। बहुत सुंदर। आज रुक्मिणी भगवान कन्हैया के अखियों में अखियां डाल के बोली, मोनू तेरे दिल में, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी ओ मालूमा। और बोली है, तुम चंदन बनोगे, तुम चंदन बनोगे, मैं पानी बनूंगी, पानी बनूंगी। कहाँ मिलूंगी? मंदिर में, मंदिर में मिलूंगी ओ मालूमा, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना। बहुत अच्छे। और आप इस कथा को श्रवण कर रहे हैं इस सोनू गायक अंबा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइबर करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आज रुक्मिणी ने जवाब दिया है, कन्हैया तुम भमरा बनोगे, हाय हाय मेरे हृदय सम्राट, तुम भमरा बनोगे, मैं कली बनूंगी, कली बनूंगी बागों में। हाय हाय तो अमर साहब बैठे हमारे मंजीरों पर संगति कर रहे हैं, ग्राम मेहरा की वाले। तो अमर साहब, बागों में मिलूंगी ओ मालूमा, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना। तेरे दिल में बसूंगी ओ मालूमा। आज मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय रुक्मिणी ने जवाब दिया है, श्याम सुंदर मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना मैं एक मिनट जिंदा नहीं रह सकती। स्वामी श्याम सुंदर कहने लगे, तुम चिंता मत करो, तुम्हें ले जाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, इसकी औकात नहीं है जो तुमको ले जाए। स्वामी कब ले जाओगे? अभी ले चलो, ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। नहीं तू सुन, तेरे भाई का साला आ जाए तो तू मेरे लिए चिट्ठी लिख करके भेज देना। ये सपने में ही बातें हो रही भैया। आज इतना कह करके श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए। हाय जैसे ही रुक्मिणी की नींद खुली है, हाय हाय कन्हैया, अरे कन्हैया तुम कहाँ चलेगा? मैं तुम्हारे बिना एक मिनट नहीं रहूंगी। श्याम सुंदर आज गैया की तरह रमाने लगी। और क्या कर रही है रुक्मिणी? अरे कबुआ ढूंढती हो खामोखा, आज रुक्मिणी कन्हैया के वियोग में पागल हो गई।
जे ढूंढता फिरत झमोका। आज रुक्मिणी श्याम सुंदर से कहने लगी, कन्हैया मैं तुम्हारे बिना एक मिनट नहीं रह सकती। श्याम ये क्या कर दिया तुमने। ओ कन्हैया, ओ कन्हैया, ओ कन्हैया। और क्या बोली रुक्मिणी, और ये लोग बिल्कुल बात सत्य है। प्रेम इंसान को दीवाना बना देता है। आज भगवान श्याम सुंदर के प्रेम में रुक्मिणी पागल हो गई। और मेरे लोगों, रुक्मिणी ने जवाब दिया है, हम ऐसी चाहनहार नहीं आज तुम्हें कली और कुछ आए। फेंक दे दो उन्हें निकार, जो औरत ओरी करे निगाहें। अरे जोनो जिया रहे तन में हम प्रीति की मोहन रीत निभाए। और जवाब दिया है रुक्मिणी ने, हे कन्हैया संसार को पता लगना चाहिए कि रुक्मिणी में और कन्हैया में कितना प्रेम था। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और के मिलने के बहाने आजा। आज रुक्मिणी बुरी तरह गैया की तरह रमाने लगी हैं। जवाब दिया, श्याम सुंदर मैं तुम्हारे बिना एक मिनट नहीं जिंदा रहूंगी। आज मेरे भगवत प्रेमियों, इतना कह करके श्याम सुंदर तो चले गए। तुम्हारा भैया का साला आ जाए तो तू मेरे लिए चिट्ठी लिख करके भेज देना। इधर जो रुक्मिणी का भाई है ना, आज अपनी बहन के लिए क्या करता है, अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ में रचाने के लिए जा रहा है। आय हाय, रुकम आज अपने साले शिषपाल के लिए एक चिट्ठी लिख रहा है। आज समय के अनुसार आगे क्या हुआ, क्या लिख रहा है चिट्ठिया में, हे साले साहब। आरे सीधी सीरी सवलाई लिखी, हाँ हाय हाय, आज चिट्ठियां लिख रहे हैं अपने साले के लिए रुकम जी। आरे सीधी सीरी सवालाए लिखी, सवालाए लिखी,
उपमा वर दूरी वाले तुम रहियो। साले साहब क्या बोला है रुकम, क्या लिख रहा है चिट्ठिया में? सिद्धि श्री सब लाई लिखी, सब लाई लिखी, सब लाई लिखी, हमने तो लई अवसर तुम्हारी। और क्या लिख रहा है चिट्ठिया में? और हमारे स्टूडियो में विराजमान है माननीय सम्मानी ये रामेश्वर मंसूरीपुरा पोरसा वाले, हमारे गाने कथा भजन प्रोग्राम बहुत पसंद करते हैं। क्या लिख रहे हैं रुकम? अरे और कछु मेरे पास नहीं, साले पास नहीं, हाय हाय पास नहीं, एक पे ना दे रो शरण तुम्हारी। और लोगों लिख रहा है साले साहब मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक बात की शंका जरूर है। क्या? होशियारी से आइयो दूल्हा बन, तुम दूल्हा बन, हाय हाय दूल्हा बन। क्यों? होशियारी से आइयो दूल्हा बन, तुम दूल्हा बन, हाय हाय दूल्हा बन। मथुरा को आइए रे बनवारी। आज क्या हुआ मेरा श्रोता हो? होशियारी से आइयो दूल्हा बन, तुम दूल्हा बन। मथुरा को आइए रे बनवारी। क्या किया रुकम ने? आज बंद लिफाफा में खत करके और खोजा को लाओ तो बोलावा। अरे जल्द चलो जा तू तो चंदेली, अब कारा की देर लगा। आज वो चला है अरे लेकर टीको सब सबसे पालक और दूत चलो हर साय। अरे पलकी देर लगाई नाई, चंदेली नगर में पहुंचो आए। आज वो दूध रुकम का टीका लेकर के लगन और कुंदनपुर से जब चला है, चंदेली में पहुंच गया। शिषपाल की कचहरी लगी हुई है।
आज मेरे श्रोता हो, अरे खड़े संतरी दरवाजे पे, खड़े संतरी दरवाजे पे और दूत को गए लेवा। अरे याद रखे सत्कार मेरे भैया, जिनने दूत लो बैठा में ललुका भैया मारो नार मन मन मुस्किया। आज भैया दूत जब चला है पत्र लेकर के, आज जो संतरी कंतरी दरवाजे पर खड़े बड़े आदर के साथ अंदर ले गए। भैया होनहार बलवान पेशना होनी से जाती। होनी से जाती, पेशना होनी से जाती, यारो होनहार बलवान के बिड़ा। आज मेरे नौजवान साथियों, जिस समय जब वो दूत पत्र लेकर के पहुंचा है चंदेली में, शिषपाल का दरबार लगा हुआ है, बड़े बड़े बलवान छत्री बैठे हैं। आज आगे बढ़ करके जैसे ही वो दूत जाकर के कहा, महाराज प्रणाम हो, खुश रहो, आइए। कहां से आए हो? कुंदनपुर से आया हूं मैं, तुम्हारे जीजा रुकम ने तुम्हारे लिए टीका भेजा है। हैं? मेरे जीजा रुकम ने मेरे लिए टीका भेजा है? बहुत खुशी की बात है। इससे अच्छी बात क्या है? रुक्मिणी का टीका हमारे लिए। जवाब दिया रे मंत्री, इस दूत की कोई खातर पानी की जाए, नातेदार है, हमारा रिश्तेदार है। मंत्री कहने लगा, तुमको शर्म आना चाहिए। क्यों? तुम अपनी बहन की नंद के साथ में शादी करने के लिए जा रहे हो? रुकम कहने लगा, शिषपाल कहने लगा, मंत्री अगर ऐसी नंदे देखी जाए तो शादियां बंद हो जाए। है? ओ नादान, तू नहीं जानता मेरे जीजा की बहन रुक्मिणी कितनी खूबसूरत है। आज शिषपाल खुशी के मारे फूल गया। आज जो दूत है ना, बड़े आदर के साथ उसे अंदर ले जाया गया। आगे बढ़ के क्या हुआ मेरे श्रोता हो? शिषपाल का जो दंत बक्स भैया था, शिषपाल के पास 11 छोड़ी सेना थी। आज शिषपाल का जो भैया है जवाब दिया, भैया हमें रुक्मिणी के से शादी करने के लिए कुंदनपुर जाना होगा, सभी फौजें तैयार की जाएं। इतना कह करके मेरे नौजवानों, आज वो शिषपाल महलों में दूल्हा बनने के लिए चला है। कैसे है? अरे दंत बक्स थे भैया रे शिषपाल को बाला धारी।
छोड़ी सेना रे तुम सुनियो सरदारी। महाराज कुमार जब महल में आयो वे, महाराज भूप जब महल में आयो वे, और आंगन में भाभी खड़ी के बाने वचन सुनायो वे। ओरी बाबीरी, हाँ बाबीरी, दूल्हा मोई बनाए दिए, तेरी छवि मरनी ना जाए। ओरी बाबीरी, दूल्हा मोई बनाए दियो, तेरी छवि मरनी ना जाए। ओरी बाबीरी, दूल्हा मोई भैया। आज मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय शिषपाल और महलों में पहुंचाए, आज उनकी भाभी जो आंगन में ही खड़ी जवाब दिए, भाभी भाभी हमें दूल्हा बनाओ। भाभी कहने लगी शायद खोपड़ी में कीड़ा तो नहीं है, हैं? लगुन्ना टीका दूल्हा कैसे बना दे तुमको। शिषपाल कहने लगा बको मत, मुझे दूल्हा बनाओ। मुझे रुक्मिणी के साथ शादी करने के लिए जा रहा हूं, मेरे जीजा रुकम ने मेरे लिए लगुंटी का भेजा है। भाभी कान लगी देवर तुम ऐसे ही रहो, तुम नहीं जानती भाभी मेरे पास 11 चौड़ी सेना है, और मैं जाऊंगा शादी करूंगा रुक्मिणी से। आज भाभी ने जवाब दिया देवर तुम नहीं जानते, अरे वैसे मानाते दारी। सुन रहे हो ना देवर, और वैसे मानाते दारी, और मत करे बुढ़ापे में देवरा खुआरी। कोई नाय मिली है रुक्मिणी प्यारी, तेरी बात बिगड़ जागी सारी। आज जवाब दिया है तुम्हें रुक्मिणी नहीं मिल सकती देवर, तुम कितना भी कोशिश कर लो, इसलिए मेरा कहना है यही है देवर जी आप घर में चुपचाप बैठ जाओ। जवाब दिया मर्द मौत से सीन देते ठकुरानी, तुम जानती हो तुम तो हमें दूल्हा बनाओ। वैसे मानाते दारी है, मत करे बुढ़ापे में खुआरी है। जवाब दिया देवर पहले से भी वहां अपनी रिश्तेदारी जुड़ी हुई है, और अपनी बेइज्जती कराने के लिए आप क्यों तुले हो, तुमको रुक्मिणी नहीं मिलेगी, इसलिए मेरा कहना है आप चुपचाप घर में ही बैठ जाओ। शिषपाल कहने लगा बकती हो या हमें दूल्हा बनाती हो, बहुत देर से भाषण दे रही हो। सही भाभी कान लगी जाते, और कच्ची कहूंगी तो और बकेगो सो मोहल्ला जब मैं भाजी, और 2-4 सखियों को लेकर के आई आज शिषपाल को आंगन में खड़ा करके दूल्हा बना रही है। लेकिन दूल्हा बनाया है शिषपाल, तो कैसे बुरे बुरे असगुन हुए। जाने शीश मोर रे धरो चीक भाई भारी। बहुत सुंदर बोलू भैया।
आज ससपाल के जैसे ही शीश पर मोहर रखा, सामने से धड़ाक सीधे चीख हो गई। ये बात जाने शीश मोर रे दारो चीख वही बारी, और पटा पे रपटू पाँव पटंग लगी बाहरी। भाभी ने जवाब दिया, देवर जी अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम इस मोहर को उतार के रख दो। महाराज मूर छाया गई शिशुपाल, और घर में बिटियां खड़ी सवन में मचन लगो कोराल। घर में जितनी लड़की खड़ी सबन में भब्बरो परियो में। आज मेरे नौजवान साथियों, घर में जितनी भी लड़की खड़ी है सबन में कोहरा मच गया, हाहाकार मच गया। जवाब दिया, अरे ओ देवर शिशपाल, तुम यूं ही अपनी चलाएं जा रहे हो, इस मोहर को उतार के रख दो। भाभी ने जवाब दिया, और क्या बोली भाभी? देवर मानो बात समझ न आत, करो मत ठट्टा। ए देवर वहां दुई दूलाए कनार रे पारे गो देवर रट्टा। मेरी बात मान जाओ प्यारे देवर, एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती। जवाब दिया, भाभी बहुत भाषण दे रही हो तुम तो। सुन देवर मेरी बात समझ ना, याद करो मत ठाटा, करो मत ठाटा। माँ दुई दूला ये कनार रे पर गो देवर रखा। बहुत समझाया शिशपाल को, लेकिन बात नहीं मानी। जवाब दिया, भाभी कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा, जाऊंगा, हरगिज जाऊंगा। युद्ध क्यों ना हो, मेरे पास 11 छोड़ी सेना है, और मुझे भी पता है, खत में लिखा है मेरे जीजा ने कि श्याम सुंदर आ रहा है और तुमको सबल के आना है। तो आप चिंता न करें, उस कन्हैया की मुझे माखन चोर की तनिक भी फिक्र नहीं है। आज मेरे भगवत प्रेमियों ज्यादा क्या कहें, रुकम अपनी 11 छोड़ी सेना को लेकर के रेड़ बाजे बज रहे, वीर सज रहे, समर को गाड़े, और कचू कटर हाथी बाज चले मतवारे। अरे कचू चल रहे मकना हाथी, और चलते में भूमि दहलाती, और कचू पैदल फौज स्वानी, और फिर घटा टोक चपानी, बड़े बड़े लड़ाकू जवान। आज वो शिशपाल लेकर के जा रहा है। मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय चला है चंदेली के लिए एक बहुत बुरा शगुन हुआ। क्या कहते हैं कि छींक सामने की बुरी कभी न खाली जाए, और होए कलंक से भेंट या जान निकाली जाए। देखिए क्या हुआ, जाके गई छीकाया गारी बहुत सुंदर।
गई चीकाया गारी राता गई काटे बीमारी और एक भयंकर अशगुन हुआ। क्या? एक विधवा आगे आई अरे हाथन में कंडा लाई है। एक विधवा आगे आई है मोनू हाथ में कंडा लाई है। और क्या हुआ मनीष भैया? बहुत बुरे बुरे अशगुन हुए शिषपाल को लेकर नहीं माना। और क्या होता है? अब तो ले भोजनी को संग भूप कुंदनपुर में आयो। कुंदनपुर में आयो भूप कुंदनपुर में आयो। अब तो ले भोजन को संग के भैया। आज मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय शिषपाल अपनी 11 छोड़ी सेना को लेकर के कुंदनपुर को जाकर के चौतरपा से घेर लिया, आज हुआ क्या है? कुंदनपुर लो घेर सुनो सरदारी। कौन यार बलवान टरत नाटारी। आज भैया इस प्रकार से कुंदनपुर में जाकर के चौतरपा से घेर लिया। और मेरे भगवत प्रेमियों माफ करेंगे, इस भाग को मैं यहीं समाप्त करता हूं। दूसरे भाग को, आगे की कथा आप तीसरे भाग में सुनेंगे। आइए भैया मेरे श्रोता हो, ये हमारी मोनका ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो के सौजन्य से आप सुन रहे हैं। इसके रिकॉर्डिंग करता है हमारे मनीष कनेरिया और उसके हमारे डायरेक्टर है श्री सुरेश सिंह कनेरिया जी। और मेरे श्रोताओं, आप इस कथा को, आगे की कथा को वॉल्यूम नंबर 3 में सुनेंगे। मोनू भैया खास हमारो नार ढोल करो बजाए। इंदली बेटा प्राण प्यारे मधुरो चिमटा रहे खना गाए। सतबीर तोमर जी डट गए, बाबा मंजीरा रहे बजाए। सोनू सिंह है नाम हमारो, नाम से लियो अब पहचाने। कविता पढ़े न पिंगुल जाने, गाय न आवत गानो जाओ। जिला मुरैना अम्बा थानो, गामरे जय सिंहपुरा के लाए। मोनिका स्टूडियो के माध्यम से भैया लीला रहे सुनाए। मनीषा भैया पास में बैठे, नारा मन मन मुस्कियाए।